लापरवाही की पटरी पर आखिर ट्रेन दौड़ी कैसे, ये सवाल अहम है। लेकिन इस लापरवाही की वजह से 18 बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 7 साल के बच्चे से लेकर 79 साल तक की महिलाएं, इस भगदड़ में उनकी मौत हो गई। और तो और 25 साल का एक नौजवान खुद को बचा नहीं पाया। जरा सोचिए, जिस समय यह भगदड़ मची होगी तो उस समय कितना भयावह मंजर रहा होगा। For your kind attention, please. रिया सिंह उम्र 7 साल, पूजा कुमारी उम्र 8 साल, नीरज उम्र 12 साल, व्योम उम्र 25 साल, आहा देवी उम्र 79 साल। 7 साल की मासूम बच्ची, 79 साल की बुजुर्ग महिला, 25 साल का नौजवान, कोई भी इस बेकाबू भीड़ के कहर से बच नहीं सका। चीखें गूंजती रही, पैर कुचलते रहे, सांसें रुकती रही, लेकिन रेलवे विभाग सो रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात जो हुआ, उसने देश को हिलाकर रख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर जो लोगों के सामान है, ये सामान आप देखिए कि किस कदर लोगों के सामान है। जो पैसेंजर थे जिनको अलग अलग जगहों पर जाना था, जो लोग कुंभ जाना चाहते थे, लेकिन ये जानकारी है कि अचानक से जो ट्रेन थी वो डिले होने लगी। नहीं डिले नहीं होने, टाइम पे थी डिले। फिर भीड़ कैसे एकदम भगदड़ मची साहब, बोगी चढ़ने के लिए। वो इस टाइम कुंभ मेला लग रहा है ना, ये प्रयागराज में, इसके वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है। तो देखिए इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, यहाँ से आप नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ से तीनों पुल जाम हो गए बिल्कुल। ये यहाँ से सारा सामान जो लोगों का सारा बिखरा पड़ा है, और इसी के तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे सभी लोग हैं जिनका जो सामान है वो यहीं सीढ़ियों पर रह गया। बहुत लोग हैं जो यहाँ पर घायल हो गए, और उसके बाद की तस्वीरें बेहद भयानक है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो कैसे यहाँ पर किया जा रहा था। जो भीड़ यहाँ पर पहुँच रही थी उसको मैनेज कौन कर रहा था। भगदड़ के बाद का मंजर डराने वाला था, तो सोचिए भगदड़ के वक्त क्या हालात रहे होंगे। स्टेशन पर हजारों की भीड़ जमा थी। लोग अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भीड़ का कोई इंतजाम नहीं था। न सुरक्षा कर्मी पर्याप्त थे, न भीड़ को संभालने के लिए कोई व्यवस्था। रेलवे ने हालात को बेकाबू होने दिया, और जब भगदड़ मची तो लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, कुछ ले जाने लगे। जो गिरा वो फिर खड़ा नहीं हो पाया। और वहां पर इस तरीके से हालात होना, जो पैसेंजर यहाँ पहुंचे थे वो सभी यहाँ पर दम घुटने से वो लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो लोग थे उनका सामान यहाँ से हटाया जा रहा है। तो कई लोग हैं जो इसमें घायल हुए हैं, लेकिन अभी जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो लोग यहाँ पर घायल हुए, और उसके बाद में उनको जो पास का अस्पताल है वहाँ पर उनको भर्ती करवाया गया है। तमाम जो ये 14-15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है जिसकी ये पूरी घटना है, और उसके बाद जो सभी लोग थे उनको जो अस्पताल है वहाँ पर पहुँचाया गया है। जिनकी संख्या कितनी है ये कह पाना मुश्किल है। और इसी के साथ ये आप देख पा रहे हैं कि आखिरकार कैसे जो लोग थे वो यहाँ पर घायल होते हैं। रेलवे की लापरवाही ने कई जिंदगियों को संकट में डाल दिया, और अब खाना पूर्ति के लिए एक्शन का दौर शुरू हो गया है। जांच कमेटी बनाई गई है जिसमें 2 मेंबर हैं। जांच शुरू करते ही पहला आदेश मिला है कि सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर किया जाए, चश्मदीदों को बुलाया जाए और उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए। इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा, हाई लेवल कमेटी द्वारा की जा रही है, जिसमें HAG रैंक के, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड रैंक के ऑफिसर शामिल हैं। और सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, उनको अभी फ्रीज कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज को। तो एक कॉम्प्रहेंसिव इंक्वायरी, बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी प्रारंभ हो चुकी है, और जल्दी ही अपनी ये रिपोर्ट देगी। तब हमें
उचित तरीके से पता चलेगा कि क्या क्या इसमें और टेक्निकल डिटेल्स हैं। सवाल यही है कि बेगुनाहों को मारने वाला सिस्टम वक्त रहते क्यों नहीं जागा? आखिर क्यों भीड़ को लगातार बढ़ने दिया जा रहा था? भीड़ काबू से बाहर होती गई और फिर देखते ही देखते भगदड़ मच गई। दिल्ली से नीरज गौड़, शिवांगी ठाकुर और प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। जी